हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम है अर्जुन सिंह और आज हम फिजिक्स का पहली जो यूनिट है 12th क्लास की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं, उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, लगभग 5-6 चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तभी तो आगे हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो ये दो शब्दों से आपको मिलकर बना है, आपको दिख भी रहा होगा। एक इसमें वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक, ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रो जो है उसका मीनिंग होता है, अभी आप पढ़ोगे आगे, वो होता है चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज। जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं चार्ज के बहने से ही तो आ रही है, ठीक है ना। और चार्ज का जो रेट है बहने का, वही तो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, हम जानते हैं, तो इसीलिए उसे चार्ज कहते हैं। स्टैटिक का मीन्स जो होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज जब रेस्ट पर होती है। तो एक होती है स्टैटिक, होती है डायनामिक। डायनामिक जब कोई चीज चल रही है और स्टैटिक मतलब रुकी हुई है। तो स्टैटिक मींस कोई चीज अगर रेस्ट पर है। तो अगर इसका मीनिंग अगर निकालें तो क्या मीनिंग निकला इसका, कि हम जब चार्ज की स्टडी करते हैं, जब चार्ज कब और कहां रखा है, रेस्ट पर। रेस्ट मतलब एकदम कहीं हिल नहीं रहा, कहीं चल नहीं रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या होगा, रेस्ट पर। तो द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो इसका जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलॉम्स। कूलॉम्स लॉ इससे रिलेटेड एक लॉ है, ठीक। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हमें जो चीज सीखनी है वो है चार्ज। तो हम सबसे पहले चार्ज को सीखते हैं, ठीक है। तो बात करें अगर चार्ज की, तो देखो चार्ज क्या है। आपने कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपने कोई चीज को, जैसे मार्कर को भी ऐसे अगर ऐसे थोड़ा सा रब करें या दो हाथों को अपने रब करें, तो उन पे क्या होता है, एक चार्ज पा जाता है। लेकिन हमें ऐसा दिखता नहीं है, ठीक है, विजुअल नहीं होता। ऐसे कंघा से, सर में करने से, या फिर बहुत सारे उदाहरण है आपने दैनिक जीवन में देखे होंगे, ठीक है, जो जिससे हम समझ सकते हैं चार्ज का कितना वैल्यू है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, हम कभी शर्ट निकालते हैं, कभी पहनते हैं, तो कभी थोड़ा ऐसा होता है, या फिर जो रोम होते हैं, बहुत सारी चीजें इनमें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं चार्ज को। तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, ठीक है। मैटर आप जानते हैं, ठीक है, एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस, ठीक है, जिसमें मास हो, ठीक है, और जो एक स्थान घेरे, ठीक है, वो मैटर होता है। तो कोई भी मैटर है, मान लो ये एक मैटर है, ठीक है, किसी भी स्टेट में है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, किसी भी स्टेट में हो, तो उससे एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं चार्ज, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज है। तो चार्ज को अगर हम डिफाइन करें, ठीक है, तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं, चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर, ठीक है, व्हिच प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ठीक है, सिंपली हम लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार से हम चार्ज को कह सकते हैं इट इज अट्रैक्शन, ओके, इट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन, ओके। यानी टू बॉडीज के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अब क्यों अट्रैक्शन होगा, क्यों रिपल्शन होगा, आगे हम चीज देखते हैं। लेकिन अगर चार्ज को अगर हम सीखने वाले हैं, चार्ज की डिफाइन करें, तो चार्ज होता है कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सपीरियंस अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ओके। तो अब देखो क्यों आता है चार्ज, उसका कारण क्या है, तो थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। डिटेल क्या, देखो कोई भी दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एटम से बनी हुई है, ठीक है। जॉन डाल्टन ने जैसे कि बताया था उनके, ठीक है, डाल्टन्स थ्योरी में, कि वही सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी कोई चीज है तो एटम है। बाद में पता चला कि एटम से भी कोई छोटे हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसके बाद क्वार्क्स वगैरह बहुत सारे, ठीक है, गॉड पार्टिकल, बहुत सारी चीजें, अब तो बहुत सारा जो है खोज हो चुकी है। लेकिन प्रारंभिक समय में ये माना जाता है कि एटम से कोई छोटा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब तो है कि कम से कम इलेक्ट्रॉन तो है। तो जैसे अगर हम एटम को बनाते हैं तो बीच में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर क्या बनाते हैं, सेल्स बनाते हैं, यानी इसे कहते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स बनाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, स्पाइरल टाइप का, ठीक है।
तो यहाँ न्यूक्लियस में क्या होता है आप जानते हैं, इतना तो पढ़ाई होगा कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अभी हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं जैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं हम जानते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स लग रहा है ना भाई। पढ़ेंगे ना फर्स्ट ईयर में, जैसे पढ़ते हैं ना हम सेंट्रिपेटल फोर्स, सर्कुलर मोशन, बहुत सारी चीजें, तो उसी हिसाब से ये चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज, चलो फोर्स तो लग रहा है, सेंट्रिपेटल फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको बैलेंस कौन सा फोर्स कर रहा है, कहीं ना कहीं फोर्स तो बैलेंस कर रहा है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा होगा, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात देखते हैं चार्ज है क्या, चार्ज का ओरिजिन कहां से हुआ। देखो जैसे कोई भी, ये हमने एटम का थोड़ा सा चित्र बनाया है समझने के लिए, जूम करके एक से। अगर ऐसे मान लो कोई भी हम एटम लें, जैसे कि मान लो सोडियम लेते हैं, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं, सोडियम लेते हैं और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और 23 इसका एटॉमिक मास। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हो गए, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे 2 8 1, जानते हैं ना मैजिक नंबर से हम लिखते हैं। तो 2 8 1 करके अगर हम लिखें तो इसके लास्ट ऑर्बिट में, यानी इसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, यानी बैलेंस सेल जिसे कहते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ठीक है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो अब देखो एक चीज जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ी है, वो पढ़ी होगी कि कोई भी ऑक्टेट रूल जिसे कहते हैं, कोई भी एटम अपना यानी रिएक्शन क्यों करता है किसी दूसरे एटम से, वो क्यों इसीलिए करता है ताकि वो अपना आउटर मोस्ट जो सेल है ना उसको पूरा कर सके, ठीक है। जैसे आउटर मोस्ट सेल, जैसे ये है 1 है, अब देखो इसके पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो टफ है ना, बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं भाई Na+ आयन बन गया। तो कहीं ना कहीं चार्ज की तो प्रॉपर्टी हमने केमिस्ट्री में पढ़ी होती है, लेकिन डिटेल में अगर पढ़ते हैं उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट जानते हैं, तभी तो है इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, केवल चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलम्ब से, ठीक है। तो यहां से Na+ बन गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चार्ज आ गया। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना तो बनेगा 2 8 7, क्या बनेगा 2 8 7। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अच्छा, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या सरल पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो थोड़ा कठिन पड़ेगा ना, क्योंकि जुड़े होंगे बहुत ज्यादा फोर्स से। तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका क्या आएगा, एक माइनस चार्ज। कहीं ना कहीं चार्ज की जो बेसिक अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो तो यही सीख लिया। देखो ये क्या, ये भी एक आयन बन गया, ये भी एक आयन बन गया, तो कहीं ना कहीं चार्ज है नहीं है। एक प्रकार से कहें तो हम सोडियम एटम और क्लोरीन एटम को रगड़ा तो हुआ क्या, एक्चुअली में हुआ क्या, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ठीक है। तभी तो बनता है ना NaCl, ठीक है। NaCl जो बनता है, टोटल जो NaCl बनता है वो इसे ऐसे ही तो बनता है। अगर इसको थोड़ा अगर तोड़े, यानी बॉटल में कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएं, ठीक है, तो क्या होता है, तो Na+ बन जाता है और Cl- बन जाता है, ठीक है। तो चार्ज को थोड़ा बेसिक डिटेल में समझ रहे हैं। तो यहाँ देखो चार्ज बन गया, यहाँ भी चार्ज बन गया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो इसने ले लिया, तो सिंपल सी बात है, यही से चार्ज की अवधारणा शुरू हुई। अच्छा, चार्ज को अगर दो चीजों को हम रब करते हैं तो होता क्या है, असल में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाते हैं, उधर के इधर आ जाते हैं, जिससे कि चार्ज आ जाता है, और चार्ज आ जाता है इसलिए फोर्स आ जाता है, जो कि कूलम्ब्स लॉ है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओके, सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी तक हमने चार्ज की कुछ अवधारणा सीख ली, कहां से ओरिजिन हुआ चार्ज का, ठीक है। कहीं ना कहीं हम दो चीजों को रब कर रहे थे इस प्रकार से, ठीक, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इस पे डिस्प्लेस हो रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन उस वाले से इस पे डिस्प्लेस हो रहे थे, इसीलिए यहाँ पर जो है चार्ज जो है एक दूसरे पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब हमने इस बॉडी को इस बॉडी से रगड़ा, तो इस पे कुछ हो सकता है, इस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इस पे कम इलेक्ट्रॉन हो, इसमें ज्यादा हो, इसमें कम हो,
तो ज्यादा वाले इधर आ गए, ठीक है, कम वाले को भरने के लिए, तो चार्जेस बढ़ गए, इसलिए फोर्स है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस क्या होगा, देखो दो चीजें बनेगी ना। देखो एक चीज ये बन रही है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह निकल रहे हैं, जैसे हमने बताया था अभी Na+। एक चीज ये बन रही है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे कि Cl-। तो इस प्रकार का जो चार्ज होता है उसे कहते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है, क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरे प्रकार का जो चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं हम, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना भाई। तो एक मतलब पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि प्लस है और नेगेटिव, ये तो पता ही होगा, ठीक है। तो दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज, एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। अच्छा ये कब बनते हैं, ये बनते हैं डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक है, इसीलिए उतने जितनी कमी होती है उतना प्लस आ जाता है, ये तो पता ही है। इधर क्या होगा, इधर होगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक बात, इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है ना 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, तो अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो इधर मास कम हो जाएगा, इधर मास बढ़ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखने की बात है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज बनता है, तो वहां पर डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, साथ में मास की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, मास भी कम हो जाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, एक्सेस होते हैं, वहां मास भी बढ़ती है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे जो है एक प्रकार से कहें सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टी है वो चार्ज की, यहाँ पर जो सेम चार्ज होते हैं यानी कहें लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज रेपल, रेपल का मतलब होता है प्रतिकर्षण करना, एक दूसरे को दूर हटाना, ठीक है, रेपल ईच अदर, ठीक है, लाइक चार्ज रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज attract each other। सिंपल सी बात है। देखो होता क्या है, देखो सेम प्रकार की जो, देखो अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर भगाएगा इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन दूर भगाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि लाइक चार्ज रेपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा पॉइंट, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये कहा जाता है कि जो रेपल्शन है वो ट्रू टेस्ट है। ट्रू टेस्ट, अच्छा देखते हैं क्या। देखो जैसे मान लो एक चार्ज रखा हमने प्लस और एक चार्ज रखा प्लस, ठीक है, तो जब भी रिपल्शन होगा तो दोनों ही चार्ज होंगे, जैसे इधर प्लस है इधर प्लस है, दूसरा क्या होगा, इधर माइनस है इधर माइनस है, दोनों ही बात में, दोनों ही चीजों में रिपल्शन होगा, ठीक है, चलो मान। लेकिन अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन जरूरी नहीं कि दोनों चार्जेस हो, ऐसा भी होता है कि एक चार्ज हो और एक न्यूट्रल हो, सेम इधर एक चार्ज हो और एक इधर न्यूट्रल हो। इसलिए कहा जाता है कि रिपल्सन है इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ठीक है, कि ट्रू टेस्ट है कि इसी से पता चलता है। क्यों इसका कारण ये है कि सोचो अभी हमें नहीं पता चलेगा ना कि ये अट्रैक्शन जो हुआ वो अनलाइक चार्ज के बीच हुआ या एक चार्ज या न्यूट्रल के बीच हुआ, ठीक है, लेकिन रिपल्सन जब होगा तो पता होगा कि दोनों ही चार्ज होंगे, ठीक है। तो सेकंड थिंग, थर्ड थिंग क्या है कि सिंपल, थर्ड थिंग में ये देखते हैं कि जैसे चार्ज है, आप जानते हैं कि जो करंट होती है आई वो होता है Q/T। मैंने बताया था कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कहीं ना कहीं जो चार्ज है उसका रेट ही तो है, रेट मतलब टाइम से डिवाइड कर देते तो रेट होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा छोटा लेते हैं तो dQ/dt आ जाएगा, ठीक है, यानी एक कोई छोटा एक टुकड़ा ले, ठीक है, तो dQ/dt, ठीक है, आई। तो यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट क्या आ जाएगी Q की, Q हो जाएगा IT, ठीक है। अगर इसकी यूनिट निकालें तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या हो जाएगी, आई की यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है, क्या होती है एम्पियर, और टी होती है सेकंड, ठीक है, तो एम्पियर और इनटू सेकंड। लेकिन ये तो चलो एमकेएस है वो, लेकिन एमकेएस हो गई, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, वो होती है कूलाम्स, ठीक है, कूलाम। अच्छा कूलाम क्यों होती है, क्योंकि कूलाम ने ही सबसे पहले बताया था कि चार्ज की अवधारणा एक प्रकार से कहें, चार्ज को लेकर, जैसे चार्ज के बारे में जो होता है थेल्स नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन
जो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है कि सेम चार्ज के बीच लगेगा या अपोजिट चार्ज के बीच लगेगा, वो कूलम ने बताया था, इसलिए इसकी यूनिट का नाम है कूलम। ठीक है, तो या तो ये होगी या होती है कूलम। ठीक है, तो वो जनरली कूलम एक बड़ी यूनिट हो जाती है, तो माइक्रो कूलम, पिको कूलम, ठीक है, ये सारी छोटी यूनिट जो है यूज करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो ओके, तो हमने यहाँ कुछ 3 प्रॉपर्टी इसकी पढ़ ली है। ठीक है, बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।